सो वेलकम व्यूअर्स। आज हम नया एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं बिजरप्टर्स का। जैसा कि आपको पता है कि बिजरप्टर इज़ बेसिकली मेंट फॉर ऑर्डिनरी पीपल हु आर ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बिकमिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो आज के हमारे गेस्ट बड़े शानदार और जानदार हैं। इनकी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इन्होंने इंजीनियरिंग करने के बाद में जॉब की कुछ 15 एक साल। उसके बाद में इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो ये सारी जर्नी हम देखेंगे, पर इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि ही इज़ बॉर्न इन ए ब्राह्मण फैमिली, जहाँ एजुकेशन और लिटरेचर को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है और बिजनेस का भी दूर दूर तक समझ में नहीं आता था। सो हम उनको बड़े आराम से कह सकते हैं कि ही इज़ ए फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। इनका नाम है मिस्टर सुनील त्रिवेदी। ही इज़ द चेयरमैन एमडी ऑफ सर्जन वाटरटेक अहमदाबाद। सो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, हम डायरेक्टली सुनील भाई के पास चलते हैं। सुनील भाई, वेलकम, हाउ आर यू? Thank you, sir. Thank you for calling me, inviting me for this series. It's my pleasure to be with you. ठीक है सुनील जी, छोटा सा मैंने तो बड़ा हल्का सा आपका इंट्रोडक्शन दिया है। आप काफ़ी सारे गुणवान हैं, तो थोड़ा बात अपने बारे में बताइए। यू स्टार्टेड योर एजुकेशन, स्कूलिंग, कॉलेज, और फिर हम बाद में जाएंगे आपके जर्नी के ऊपर, जॉब की जर्नी के ऊपर। Great. जर्नी मतलब जनरल रहते हैं कि बिलिंग सिंस बिलोंग्स टू वेरी मिडिल क्लास फैमिली, तो इट्स ऑलवेज नेचुरल। पढ़ाई करनी है, पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या खाओगे, वहीं से शुरू होती है कहानी। और स्मॉल मतलब जैसे बताया आपने कि ब्राह्मण फैमिली होने के लॉट ऑफ कल्चर वैल्यूज, बहुत सारे सिस्टम्स है। स्कूल में पढ़ाई करने जाते हैं तो वहीं से शुरू होता है कि कहीं एक जो कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है, कोई एक को जा रहा है तो पता चल रहा है कि यार आराम से वो कुछ हर रोज होटल की बात कर रहा है और हम देख रहे हैं कि यार कैसे होगा। तो एक कॉम्प्लेक्सिटी है कि यार पैसा तो जिंदगी में कमाना है, पढ़ाई तो करनी है, तो एक होता है। बट इनिशियल फोकस तभी पढ़ाई करते रहना है, पढ़ाई नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। सो ऑलमोस्ट यू कैन से लाइक से टिल नाइन्थ एसएससी आई वाज वेरी ब्रिलियंट। मतलब एक बार पढ़ लिया तो बात खत्म, मतलब इट वाज गोइंग सो नाइसली। बट देन फोकस की आया कि यार पैसे, तो सम आई डोंट नो आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड टू और अट्रैक्टेड टू मनी। तो पढ़ाई के साथ साथ में फिर कुछ काम करते रहते हैं। मतलब इट वाज आई वाज फीलिंग शेम टू आस्क मनी फ्रॉम माय पेरेंट्स कि यार मुझे पॉकेट मनी चाहिए। So since childhood, maybe I can say maybe when I was in ninth, I started working in electrical shops. So electrical work, repairing work, and I decided कि यार नहीं यार, अपना हाथ जगन्नाथ। So that was the initial journey, and साथ में पढ़ाई होती रही, करते रहे। और जैसे जैसे मोर ऑफ नीड ऑफ मनी, देयर वाज लेस चॉइस कि भाई काम करना है तो करना है। एंड फॉर्चुनेटली गॉट द जॉब एंड started in सो यू फिनिश्ड इंजीनियरिंग और इमीडिएटली जॉब में चले गए, कैसा हुआ? as soon as I completed my exam, result was about to come. और like you, there was a well wisher, उसने बोला भाई आप काम करना चाहोगे? मतलब यस आई एम ऑलवेज। बोले इंटरव्यू देने जाओगे? मतलब मैं अभी चला जाऊंगा। सो एग्जाम खत्म हुई थी, बीच में कुछ गैप थी, मैं देने बोले आप मेरी हेड ऑफिस बॉम्बे में आप जाओगे इंटरव्यू देने। और तब तक मैंने मतलब गुजरात के बाद तो कभी गया ही नहीं था मैं टिल देन। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वेंट टू मुंबई। तो फैमिली से कोई ऐसा नहीं था कि जो मेरा हैंडल करके मुझे लेके जाए। तो somehow आई रीच टू दैट प्लेस दैट वाज इन वर्ली। तो लोकल ट्रेन ट्रेन पता नहीं, somehow आई रीच। वहाँ भी एक दिन इंटरव्यू लिया। एक दिन उसने बोला आप होल्ड फॉर अ डे, वी हैव कपल ऑफ इंटरव्यूज। तो नेक्स्ट डे बुलाया, मतलब पता नहीं प्रेशर से बुलाए, पता नहीं क्या होगा। एंड इट वाज फॉर्चुनेट, गया तो बोले आप कब से ज्वाइन करोगे? वी हैव ओपनिंग्स इन बड़ोड़ा। वो भी कभी घर से बाहर रहा नहीं था, बट इट वाज नाइस। में चलो जहाँ भी होगा काम तो करना ही करना है, पैसे मिल रहे हैं तो कहीं भी जाऊंगा मैं। एंड दैट्स हाउ सो विच वाज दिस कंपनी, कहाँ से स्टार्ट किया आपने करियर? joined first. My first company was Course India Limited. They were basically into stationery, and they had one division, business machine division, where they were selling photocopier machine. And they had collaborated with Sharp Japan, so they wanted to have engineers for that activity for after sales service. अच्छा, आफ्टर सेल्स सर्विस के लिए। आई थॉट इट वाज मोर फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट। नहीं नहीं, ओके। सो यू बेसिकली स्टार्टेड योर करियर
in after sales service? My first stipend was 750 rupees. तो उस जमाने में तो बहुत बड़ी चीज 3 months and then first salary was 1200 rupees. वो पूरा कट के एग्जैक्टली याद रहे 1094 rupees मेरे हाथ में आता था. अरे And in within that I have to finish stay in my Baroda. अच्छा, स्टे बड़ा, जो भी रहना खाना सब उसमें food and lodging, boarding, everything. everything I had to finish in that because I don't want to get money from my parents. That was very clear. Okay, so a matter of self respect, friends, कि कितना सेल्फ रिस्पेक्ट अपने आप में उन्होंने बना के रखा था कि घर से पैसा नहीं लूँगा, 1100 रुपये में अपनी ज़िंदगी स्टार्ट की बड़ौदा में. चलिए सुनील जी, आगे चलते हैं. कितने साल आपने यहाँ पे गुजारे और यहाँ की कुछ अचीवमेंट्स बताइए. कोरस एक्चुअली मेरा बेस अगर मैं बताऊं तो कोरस माय बेस. जो आज मैं जो भी हूँ तो मैं देयर इज लाइक से बोलते हैं ना कि इसका बेस जो थे वहाँ पर आई वाज हैविंग वन ब्रांच मैनेजर मिस्टर ए.के. पांडे. बहुत छोटा सा ब्रांच था हमारा. बहुत जैसे 2 डिजिट में भी स्टाफ नहीं था हमारा. मतलब तो 2 सेल्स के बंदे हैं, 2 सर्विस के बंदे हैं, मैनेजर है और एक प्यून है. तो वेरी वेरी स्मॉल टीम. Fortunately or unfortunately, that it happens that senior person had left within 6 months' time. So entire responsibility come on me and my branch manager motivated me कि सुनील भाई आप कर लोगे, इसको करो, कुछ नहीं समझ मैं हूँ. एंड कुछ सीखना है, कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना. मतलब एक था कि यार कहीं पर भी एक जो था ना कि जैसे मूवी भी देखते थे करते थे, एक देखते थे उसमें कोई टाई पहना हुआ बंदा है, आदमी ब्रीफकेस लिया और बिल्कुल एकदम शानदार जो चल रहा है. तो ऑलवेज एटेंडिंग यार मैं भी इस तरह ही जाऊंगा. और फॉर्चुनेटली वो सर्विस इंजीनियर का बैग हमारा वीआईपी का बैग देते थे हमको कि वीआईपी का बैग है और वो लेके चलना है. तो बस कि अब तो आ गया, मतलब कुछ तो मेरा अचीवमेंट आ गया. तो दैट वाज अ जर्नी. एंड देन वो सिखाया उन्होंने कि मतलब स्टार्टिंग भी स्टॉक रजिस्टर कैसे बनाना, वाउचर कैसे बनाना. तो ड्यूरिंग दैट स्टिंट ओनली विथिन लाइक से विथिन लेस देन 1 year आई हैव अंडरस्टूड एंटायर ब्रांच ऑपरेशन. वो फॉर्चुनेटली जो भी सर पे आया तो मतलब काम कुछ था नहीं. सुबह उठे, बाहर गए, चाय पिया, ऑफिस में पहुंच गए, वहीं से काम करना है. रात को जब लगी कभी नींद आ गई तब जाके सोना है. दैट वाज द जॉब. मतलब पूरा दिन मतलब यही था कि ऑफिस में काम करो, फील्ड का काम. बेसिकली फील्ड जॉब था. तो सुबह जाके 2 घंटा ऑफिस का काम करो, फील्ड का काम करो, सब दुकानें बंद हो जाएगी, वापस ऑफिस में आके काम करो. ब्रांच ऑपरेशंस को देखो और फिर जाके सो जाओ. सो मतलब आई थिंक अगर मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ तो इट मस्ट बी 12 आवर्स वर्क. मोर देन समटाइम्स इट इज मोर देन. एक्चुअली बेसिकली जब कॉपियर मशीन जब जो सेल्स होते हैं ना तो रिटेल बिजनेस में ज़्यादा थे. मतलब जो फोटो कॉपी सेंटर जो होते थे और उस टाइम गवर्नमेंट की स्कीम भी चल रही थी, प्राइम मिनिस्टर कुछ स्कीम. तो गवर्नमेंट ऑफ सपोर्टिंग फॉर 1 लाख रुपीज. तो काफ़ी जगह एस टी डी पी सी ओ और ये जेरोक्स मशीन तो मतलब सब लोग करते थे. सो किस साल में आपने जॉब स्टार्ट किया? 1988. 1988. अच्छा, और कब तक आपने ये कोरस में रहे? I was there up to 90. I was in chorus there only. I got promoted as a senior engineer. Then I was about to get married. My wife was at the time working in Doraji. It's far away from Rajkot. So we both decided that she will also get transferred to Ahmedabad and I will also shift to Ahmedabad. So fortunately after marriage of like say around 2 to 3 years, she got transferred to Ahmedabad. By the way, I was also trying. So in between, for a small stint, I got opportunity working with Canon. So they were into fax machine as well as different kind of color copier machine, everything. And then again, my old company wanted me back as a manager. अच्छा, ओ. So although I worked for just 2 years and they were looking for rich experience, but somehow they find. And then I was first station at Ahmedabad. I have worked for small stint. Then they have started adding areas in me that बोले आप राजकोट भी देखेंगे, आप बड़ौदा भी देखेंगे, आप सूरत भी देखेंगे. And maybe after 2 or 3 years, I got promoted as a like say zonal. So फिर then राजस्थान भी देखना है, एमपी भी देखना है. And then period came कि बॉम्बे में मुझे देखना है. मतलब sitting in Ahmedabad, they asked me whether can you shift to Mumbai. So was it Chorus or Canon? Chorus. Chorus, अच्छा, okay. So you are rejoined Chorus. So by then were you married? Yes. Okay. And what was your wife doing? She was school teacher. देखा, टीचिंग प्रोफेशन वाली ही ली.
सो ओके, नहीं ठीक है, दैट्स नाइस, गुड। सो करते करते आप बॉम्बे पहुंच गए। No, I choose to remain in Ahmedabad. They offered me because my wife and family was there, and there is a family bonding. And then I realized that my family needs me. As my father was getting older, so my vision was, no, इन्होंने इतना दिया हुआ है, तो I should live with them. So I said, कि भाई, sitting in Ahmedabad, I can do all the jobs, and I performed very well. And fortunately, every year, like say, we have always won the award. Whether I have handled branch or branches or zone, always stood first. तो स्कूल वाला जो फर्स्ट स्टैंडर्ड का जो क्लास में फर्स्ट आना, वो जॉब में भी कंटिन्यू रहा। ओके, चलिए फिर आगे चलें। ये जर्नी चल रही थी, मतलब ऑटोमेशन में, मतलब द कंपनी अर्लियर दे वर इनटू फोटोकॉपियर मशीन्स, देन दे एडेड बैंकिंग ऑटोमेशंस, देन दे मूव टू द पोस्टल ऑटोमेशंस. सो ऑटोमेशन में बहुत सारा काम चलता रहा, मतलब डिवीजन, बीएमएसडी, सीएसडी, तो काम करते रहे, ग्रो होते रहे. बट पता नहीं, एक जो बाय डिफॉल्ट था कि ये चेंज आते रहे तब चला, बट जब ये चेंज आना बंद हो गए, देन आई फाइंडिंग ये मोनोटोमस हो गया, अभी कुछ नया नहीं हो रहा है. आपके टारगेट्स आप अचीव कर रहे हो, मतलब जो भी टारगेट जितने भी कभी भी आए, ऑलवेज आप अबव 100% जा रहे हो, अचीवमेंट हो रहे हैं, रेवेन्यू टारगेट्स आप अचीव कर रहे हो, कोई इश्यूज नहीं है, अवार्ड मिल रहे. इट इज बिकम मोनोटोमस कि आप करो ना करो, ऑटो मोड में सब कुछ हो रहा है. देन सोच के यार कुछ तो अलग करना चाहिए. और वो चाइल्डहुड एक जील था कि नहीं, कुछ ना कभी तो मुझे अपना करना है, बट कहीं अपॉर्चुनिटी कुछ मिल नहीं रही थी. एंड somehow by the time I was traveling and I met one gentleman. So he was from the small value appliances and my last service background था. बोले कैन यू जॉइन एज अ सर्विस हमारा. अच्छा चलो, लेट्स टेक अ कॉल, देखते हैं अभी क्या होता है इसमें. तो इट वाज एक्सट्रीम field, actually, basically extreme opposite field. It was small value appliances. So coming from automation where ऑफिस एक, ऑटोमेशन से। हाँ, एक एक प्रोडक्ट की कीमत 1 1 लाख रुपया, 2 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया से जो दीदी, वहां से मैं आ गया जहाँ पर वो थाउजेंड्स, 500 रुपये से 1000 रुपया, मैक्सिमम प्रोडक्ट वैल्यू थी 2250 रुपया. सो देन आई ज्वाइंड अ कंपनी कॉल्ड सॉफ्टवेयर मशीन्स लिमिटेड. ठीक है, सो व्हेन वाज दिस? दैट वाज इन अहमदाबाद. इट पीरियड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज इन 1998, 1999. वो पीरियड में आई हैव ज्वाइंड. तो कितने साल कंटिन्यू किया आपने? Software also I joined as an NSM National Service Manager, but I think around 6 months time only. I remember around 6 to 7 months time. Again things got settled. Then I always, you can say like I was jobless within the organization. कि क्या करना? And then got the opportunity to work on some projects where the product development came in hand. Then purchase, then sourcing, and so got promoted as senior manager service and sourcing, and then development also came into my fold. So it was very exciting again. As like say in the beginning days of my, I can correlate the initial days of my job when I was in Baroda, and similarly days in with software, where a lot of things you are learning and you are experimenting, and every day you come up with some new challenge. आज कुछ नया करना है, आज कुछ नया करना So any product development where you started from scratch to end? है. Within software, like say one product company was intending, they were struggling since long. That is Food Pro. They launched as a Food Pro, basically food processor, and the target was at that time, I think, 1 or 2 companies. They were Inalsa and some other companies, but that product range was is more than 6,000 rupees, if I'm not wrong. Where company intend that we want to sell this product half of that price. So that was another challenge. Project was to be handled, tools was half-hearted, मतलब आधे बने हुए टूल्स पड़े हुए हैं और उसको बाहर निकालना है. तो बट इट वाज वेरी एक्साइटिंग जर्नी. So वो आपने प्रोडक्ट बना के लॉन्च? प्रोडक्ट बनाया, लॉन्च भी किया, एंड देयर आल्सो आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. इनिशियल जब बनाया प्रोडक्ट, आई थिंक आईआईटीएफ चल रहा था उस टाइम में, तो बना के वही ट्रेन में डिस्पैच भी किया, और जब शो किया था, इट वाज एक कुछ हासिल किया, मतलब बोला ना, एक उसका कुछ थ्रिल ही अलग था उसमें. IITF मतलब इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। राइट. तो फर्स्ट उसमें लॉन्च हुआ प्रोडक्ट. इवन मैं उस टाइम पहुंचा नहीं था, बट ट्रेन में डिस्पैच किया कि एवरीडे आई विल डिस्पैच. तो पहले 50 मिनट मैंने डिस्पैच किए. इट वाज वेरी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस.
और वो इतना ही हो गया था कि मेरे प्रोडक्ट के लिए कोई अगर कमेंट करता था तो मेरा खून जल जाता था कि यार मुझे पता है मैंने कैसे प्रोडक्ट बनाया, हाउ कैन यू कमेंट ऑन दिस प्रोडक्ट। बट देन माय सीनियर्स एक्सप्लेन मी कि डोंट फॉल इन लव विद द प्रोडक्ट। यार आपने बनाया, बट इफ यू विल फॉल इन लव देन फर्दर इम्प्रोवाइजेशन नहीं होगा प्रोडक्ट। एंड दैट वाज अनदर लर्निंग फॉर मी कि हाँ कि कैसे किया जाए कि डेवलपमेंट तो करो बट अटैचमेंट में डिटैचमेंट रखना होगा प्रोडक्ट के साथ में भी। अटैचमेंट डियर रखना होगा, वेरी नाइस। चलिए तो हम चलते हैं नेक्स्ट। अब कब तक आप रहे? अगेन देन आई वर्कड अप टू 2003, बट सिमिलरली जैसे कोरस में हुआ था यहाँ पर भी कि सब कुछ सेट हो गया, सब चल रहा है, प्रोडक्ट चल रही है। तो फिर वो जैसे 9 to 5 जॉब वाला बनता है वो संभव सूट नहीं हो रहा था। और एक जो अंदर का कीड़ा जो था वो थोड़ी थोड़ी देर में बाहर आता था कि यार भी अपना कब शुरू करेगा, अपना कब शुरू करेगा। ओह अच्छा, सो एंटरप्रेन्योर स्टिंट्स शुरू हो गए दिमाग में। हर बार चलता था कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, मतलब कहीं देन इट वाज अ टाइम कि भी अगर अगर मैं नहीं करूंगा आज, अगर कॉल नहीं लूंगा तो शायद जिंदगी में कभी नहीं कर पाऊंगा। अच्छा। तो दैट वाज द टाइम कि आई टुक अ फाइनल कॉल, कब ये छोड़ना ही है। कल क्या होगा मुझे नहीं पता, बट एक बार यहाँ से निकलूंगा तब मैं कुछ कर पाऊंगा। बिकॉज देर वॉज अनदर जो फैमिली बैकग्राउंड बोलो या सोच बोलो कि यहाँ करते थे, कई लोग एडवाइस करते थे कि आप पहले शुरू कर दो, थोड़ा सेट कर लो, ये तो काम तेरा सेट ही है, तो बाद में देखा जाएगा, जब सेट हो जाए फिर छोड़ दो। मतलब आई कैन डू इनजस्टिस टू माय एम्प्लॉयर जिसने मेरा अभी तक सीखा है, तो आई डोंट डू दैट। एक बार मैं निकल जाऊंगा फिर ही करूंगा, और जो भी काम करूंगा आई मेक श्योर कि मेरे पास्ट या करंट एम्प्लॉयर किसी को भी वो चीज़ हर्ट नहीं करनी चाहिए कि भाई आपने किया जिसकी वजह सो दिस इज व्हाट इज हिज फिलॉसफी, दैट आप जहां भी काम करते हैं डोंट हर्ट योर एम्प्लॉयर्स। वंडरफुल फिलॉसफी। सो दैट वाज कुछ भी कर जब भी करेंगे तो विल कीप दैट इन माइंड कि भाई एटलीस्ट फाइनेंशियली कवर किसी भी तरह दे शुड नॉट गेट हर्टेड बिकॉज ऑफ मी और माय एनी एक्टिविटी। फाइन। सो हाउ डिड यू कम अक्रॉस दिस डिसीजन ऑफ गोइंग इनटू, किस में आपने स्टार्ट किया? ट्रेडिंग किया, मैन्युफैक्चरिंग किया, प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट की? मैंने छोड़ने के बाद में सबसे पहले तो मतलब 1-2 दिन का ब्रेक लेने के बाद में देन आई डिसाइडेड, ऑनेस्टली आई डिसाइडेड सर्चिंग कि मैं भी क्या करूँगा। बट आई वांट टू डू कि भी लेट मी टेल यू ऑनेस्टली कि जब ये जॉब छोड़ा उससे कुछ टाइम पहले मेरे बेटे का जन्म वगैरह जो हमारे जो होते हैं रिचुअल्स वगैरह, आई वाज नॉट हैविंग फंड एक्चुअली ऑनेस्टली। तो ये भी था कि और नॉर्मली रूटीन जो खर्चे होते थे, मदर फादर की एज थी, तो हेल्थ इश्यूज उनके इंश्योरेंस वगैरह तो सारे चलते थे। तो इट वाज ओके, वी आर हैविंग गुड लाइफ, बट ऐसी कोई सेविंग नहीं थी मेरे पास में। तो बट करना कुछ था, वो भी एक झील था अंदर से। सो लेकिन क्या करेंगे, तो आई थॉट कि इट्स बेटर कि लेट मी स्टार्ट विद सम ट्रेडिंग एक्टिविटी, दैट वाज आई वाज कंफर्टेबल कि जब स्कूलिंग टाइम में भी जब भी ये होता था, तो जैसे बताया इलेक्ट्रिक शॉप में काम किया या कभी कालूपुर से साबुन ला के किसी घर घर में बेच दिया, तो आई वाज कंफर्टेबल कि यार मैं ट्रेडिंग कर लूंगा, दैट इज दो पैसा हो जाएगा। इवन व्हेन आई टुक दिस डिसीजन ऑल्सो, तो फैमिली का भी ये था कंसर्न कैसे करेंगे। एक्चुअली वाइफ को तो पटा लिया कि यार 5 लाख रुपए एक बार इकट्ठे हो जाएंगे ना फिर अपने सेफ है। उस टाइम 5 लाख बड़ी रकम लगती है जी। मतलब यार 5 लाख हो जाएगा तो फिर एक बार सेविंग हो जाए तो हो जाएगा। और फादर वगैरह थोड़ा कंसर्न था कि यार इतना अच्छा जॉब छोड़ के तुम अभी ये करने जा रहे हो, तो बट ऐसे कि नहीं यार कुछ तो करना है, नहीं होगा तो वापस जॉब तो मिलने वाली है, वो पक्की बात है। तो कभी घर तो बैठूंगा नहीं, बट एक बार है लेट मी टेक अ चांस टू डू दिस एक्टिविटी। सो सर्च करना शुरू किया मैंने, आई लुक फॉर लॉट ऑफ अप्लायंसेस मैंने देखे कि भाई जो कंपनी करे ना, बट उसके अलावा कुछ अप्लायंसेस में कर सकता हूँ, कुछ प्रोडक्ट कर सकता हूँ, मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट का कुछ काम कर सकता हूँ। तो इट टुक मी ऑलमोस्ट 1 or 2 months, आई थिंक आई लेफ्ट इन द मार्च अप्रैल के स्टिंट में मैंने छोड़ा था, एंड आई कुड स्टार्ट माई बिजनेस इन मंथ ऑफ जून। सो तो ये सारे स्ट्रगल 2-3 महीने सारे स्ट्रगल चलते रहे दिमाग में, ये करेंगे, ये करने से क्या होगा, कहाँ से आएगा। ये था कि अगर मैं ट्रेडिंग भी करूँ तो मुझे क्रेडिट पे मिलना चाहिए, क्रेडिट पे देगा कौन, बिकॉज आई डोंट वांट टू यूज माय एनी ओल्ड रिसोर्सेज। वो भी एक था कि मैं एग्जिटिंग मेरे जो भी वेंडर्स है या जो भी है वो रिसोर्स में यूज नहीं करना है। अदरवाइज वहां से तो मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी और ऑफर्स मिल रहे थे कि यार आपने इतना काम किया है, कौन सी प्रोडक्ट चाहिए आप शुरू करो, विल सपोर्ट यू, जब बिक जाए तब पैसा दे देना। बट अगेन वो फिलोसॉफी एथिकल वैल्यू आते थे कि नहीं यार। सो यू स्टार्टेड विद मैन्युफैक्चरिंग? आई स्टार्टेड विद द ट्रेडिंग एक्टिविटी। अच्छा। सो कुछ फ्रेंड्स को, एक फ्रेंड का शॉप था, उसको बोला यार कि भैया ये जगह खाली पड़ी है, दे दे, अगर चल गया तो किराया मिलेगा, नहीं तो दोस्ती में तो भूल जाना।
दैट्स हाउ आई टुक दैट प्लेस, दैट वाज 10 by 10 प्लेस था, उसका लिया। सिमिलरली किसी बंदे से बोला कि मुझे मटेरियल चाहिए, सो ही रिफर्ड टू समवन कि इनिशियल टू स्टार्ट विथ, कि क्या करेंगे, बोले यार वाटर मेरे पर नया लगता है कि एक कैटेगरी ऐसी है कि जो निश कैटेगरी भी है और फ्यूचर में बढ़ सकती है। तो आपने वाटर प्योरीफायर से तो वाटर प्योरीफायर कैटेगरी के लिए बोले आप ट्राई करो, कंपोनेंट्स ट्राई करो, बनाने का तो था नहीं, ना मेरे पास फाइनेंशियल इतनी कैपेसिटी थी कि मैं करूँ। सो बोले 1-2 लाख का मटेरियल मैं आपको क्रेडिट पे दिलवा सकता हूँ। तो किसी से बात किया, किसी ने रेकमेंड किया, एंड फर्स्ट ट्रांजेक्शन आई रिमेंबर आई गॉट मटेरियल वर्थ 3 लाख रुपीज ऑन क्रेडिट। तो आप तो 1 लाख की अपेक्षा लेके बैठे थे और 3 लाख 3 लाख का मटेरियल मुझे उन्होंने क्रेडिट पे दिलवाया मुझे। सो दैट्स हाउ स्टार्टेड। सो दिस इज व्हाट इज योर क्रेडिट वर्दीनेस। हाँ, तो किसी ने रेकमेंड किया, गया, वो बंदे से मिले, उसको लगा बातचीत करते हुए कि नहीं चलो ठीक है, तो सेट बना के उसने दिया, एंड आई केम बैक, दैट वाज इन दिल्ली। तो मटेरियल लेके आए एंड देन आई स्टार्टेड। सो जब शुरू कर दिया, एक डर भी होता था, तो मतलब ऐसे कोई बड़ा ओपनिंग वगैरह कुछ नहीं था। भगवान जी का मंदिर लगाया, घर से आए, पूजा किया और ऐसे ही काम शुरू किया। एंड दैट वाज, ये डिसाइड था कि जब तक मैं आदमी को रिक्रूट तब करूंगा कि जिसको तनख्वाह के लिए मुझे छूटना नहीं पड़े कि यार तुम मत आना, मेरे पास तनख्वाह नहीं देने के लिए। सो इनिशियली स्टार्टेड कि भी घर से पानी लेके जाना है, झाड़ू भी लगाना है, डिलीवरी भी करने जाना है, ऑर्डर भी लेने जाना है, बैग का काम, एवरीथिंग। सब कुछ आपने खुद किया, साफ सफाई, डिलीवरीज, बैंक, कलेक्शन, सेल्स। अगेन आई थिंक इट मस्ट बी अबाउट 14-16 आवर्स। हाँ, सुबह से परचेज करना था तो रात को घर जाके होता था। सो कंप्यूटर पे तो कुछ काम करने, इवन हिसाब भी लिखना, एवरीथिंग, मतलब कि मैन्युअल हिसाब रखना है, किसी एंट्री करवाना, तो एवरीथिंग वाज डूइंग ऑन हैंड। सो 1-1.5 महीना ये चला, लगा हाँ कुछ हो रहा है। देन किसी सफाई वाले से किया कि एटलीस्ट वो आना शुरू हो जाए। 1-2 महीना और चला। देन लगा कि कोई एक बंदा असिस्टेंट चाहिए कि जो पैकिंग वगैरह में कहीं जाना हो तो करने के लिए चाहिए, बिकॉज इट वॉज वेरी टाइट शेड्यूल कि सुबह आप कर रहे हो, दोपहर में 1-आध घंटा मिल रहा है, तो बाजू वाले को बोल के जरा देख लेना, मैं बैंक जाके आता हूँ, कोई आए तो उसको बिठाना, तो somehow you have to मैनेज। तो पहले मंथ का टर्नओवर कितना था? ऐसे डेट तो याद नहीं है, बट फर्स्ट ईयर मेरा जो मैंने कंप्लीट किया, आई हैड क्रॉस 1 करोड़ रुपीज। वाह, फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर इटसेल्फ आई नेवर एंटिसिपेटेड, नेवर एक्सपेक्टेड कि पहले ही साल में मैं करूंगा, और मेरा जो टोटल करके बिजनेस कर रहा था वो पहले ही साल में इतना प्रॉफिट भी करूंगा, ये भी नहीं सोचा था मैंने। तो अकॉर्डिंगली जो प्रॉमिस वाइफ को किया था, हिसाब से पहले ही साल में मुझे वापस जाना चाहिए था, बट समहाउ दैट गिव मी अनदर कॉन्फिडेंस। तो चलता रहा। और सी अनदर लर्निंग ये थी कि लोग बोलते हैं किताबों में कि बड़ा विजन रखो, ये करो, बट मेरा एक्सपीरियंस है कि जैसे आप आगे बढ़ते हो ऑटोमेटिक अपना विजन बड़ा होते जाता है। जरूरी नहीं कि पहले दिन से बड़ा हो। मैंने 5 लाख सोचा था, 1 करोड़ हुआ, मैं भी ज़्यादा 2-3 करोड़ कैसे कर सकता हूँ, 5 करोड़, तो ऑटोमेटिक विजन स्टार्टेड एक्सपांडिंग। सो दैट वाज अनदर लर्निंग फॉर मी कि जरूरी नहीं कि मैं पहले दिन से ही। सो कंपोनेंट्स आपने बेचे वाटर प्योरीफायर के? अच्छा, एंड इट वाज अ गुड मार्केट। आई थिंक द मार्केट वाज आल्सो स्टार्टेड देन। मार्केट मतलब ये नहीं था, बट सी आई टुक डिफरेंट रूट टू एक्सपांड द मार्केट। और उसका मतलब ये है कि उसकी क्रेडिट आज भी लोग दे रहे हैं कि भाई गुजरात में बाकी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आपने खड़े किए जिसको आपने सिखाया। तो आई टुक अनदर रूट, दैट इज ट्रेनिंग रूट, कि दैट टाइम ओनली 1 or 2 कंपनी वाज सेलिंग दिस प्रोडक्ट और वेरी हाई प्राइस्ड। तो जो भी कॉमर्स लेने आते थे उनको नहीं पता, भी कॉमर्स सर्विस वाले आते थे, तो भाई प्रोडक्ट कैसे बनाना, कौन सा कंपोनेंट क्या काम करता है। सो ऑलवेज जो सेल होता था, तो इट वाज बेसिकली बिकॉज ऑफ माय ट्रेनिंग टू देम। सो दे हैड कि यार कुछ भी दिक्कत होगी तो यहाँ से मुझे सॉल्यूशन मिलेगा। सो माय टेक्निकल एबिलिटी हैज हेल्प मी टू ग्रो माय बिजनेस। So they basically, had a lot of trust on you. यस, कि टेक्निकल गाइडेंस मिलेगा, इरिस्पेक्टिव मैं 2 चीज करता हूँ, 4 चीज करता हूँ, बट एटलीस्ट मुझे गाइडेंस मिल रहा है। सो दैट इज हेल्प मी इन इनिशियल डेज टू ग्रो माय बिजनेस। So when did you think of going into manufacturing, Sunil bhai? जैसे बिजनेस एक्सपांड हो रहा तो नेचुरली जैसे मार्केट बढ़ा बढ़ता है तो बहुत लोग फिर सोचते हैं अंदर एंटर होने का सोचते हैं। और जैसे मैंने देखा मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड रहा था, एथिकल बैकग्राउंड होने की वजह से ये था कि मेरा बिजनेस बिल्कुल साफ सुथरा होगा। तो जैसे मैंने बिजनेस शुरू किया तो पहले मैंने जो सेल्स का नंबर लेना चाहिए वो सारे प्रोसेस करने के बाद में जो कॉर्पोरेशन रजिस्टर वगैरह एवरीथिंग आई डिड, एंड देन आई स्टार्टेड माय बिजनेस। वेयर एज एक डायरेक्शन होता है कि भाई काम शुरू करो, पैसा आएगा फिर सोचेंगे।
सो ऐसे बहुत सारे जो बोलते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर है स्टार्टेड डेवलपिंग दिस एरिया वेर आई फाइंड माई सेल्फ वेरी अनकंफर्टेबल बिकॉज बीइंग एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन और जो वैल्यू ड्रिवन तुमने किया था अभी तक, तो भाई उसका आपको मैनिपुलेशन करना है या क्वालिटी में मैनिपुलेशन करना है या बिलिंग में वैल्यूएशन करना है विच इज आउट ऑफ माई स्कोप, आउट ऑफ माई कैपेबिलिटी थिंकिंग इस हर तरीके से। then I think it's let me look for some different avenue. So in during this period, I took service of industrial pumps also. So there also I have done for a couple of period. Then I said कि नहीं यार अभी कुछ मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहिए वेयर आई वॉज मोर कम्फर्टेबल कि जिसके साथ में मैं जो चाहता हूँ वही मेरा काम हो। देन आई रियलाइज कि OEM एक्टिविटी अगर मैं शुरू करता हूँ दैट विल मोर कम्फर्टेबल बिकॉज दे ऑल्सो वांट सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स। इफ आई डील विद कंपनी दे विल नॉट कम टू मेर आस्क मी कि यार मुझे चोरी चकारी करके दो या मैनिपुलेशन के दो या प्रोडक्ट, बिकॉज दे विल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ क्वालिटी, दे विल अंडरस्टैंड वैल्यू ऑफ इनवॉइसिंग एवरीथिंग। देन आई डिसाइडेड एंड देन आई स्टार्टेड फोकसिंग कि मैं पहले असेंबली मत शुरू करूंगा। Sunil ji, when did you start or started thinking about the name of the organization? You coined it, Surgeon, the Science of Purity. सर्जन मैंने एक्चुअली जब शुरू किया 2003 में सबसे पहले ही रखा था। इनिशियल डेज इट वाज प्रॉपर्टी शिवम, इट वाज ओनली सर्जन। सर्जन द क्रिएशन एट दैट आई वाज नॉट क्लियर, बट मुझे था कि कुछ तो डेवलप करना है। तो सर्जन इनिशियल सोचा था तो दो रीजन थे, एक तो कि सर्जन क्रिएशन तो डेवलपमेंट करते, मुझे नहीं पता कि मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट करूंगा या मैं कुछ नई चीज करूंगा ट्रेडिंग में, इट वाज नॉट श्योर। बट आई वाज मोर कंफर्टेबल कि मैं कुछ डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज में करूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सो मे बी आई कैन डू सम प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्टिविटी इनिशियल इसमें यही सोचती। देन आई रियलाइज कि यार वो भी प्रोजेक्ट लाना, पूरा करना, टाइम करना, तब तक घर कैसे चलेगा। तो देन आई थॉट कि यार ट्रेडिंग भी करना जरूरी हो गया। एंड सेकंड थिंग इज माय सन नेम आल्सो सर्जन। Oh, So son's that name is. inspired me. Oh, so बेटे का नाम सर्जन है एंड देन योर क्रिएशन में आपका गुड गुड गुड। सो ट्रेडिंग का भी नाम सर्जन से ही था? बिल्कुल बिल्कुल, आई स्टार्टेड विद द नेम ऑफ सर्जन। माय टैगलाइन वाज बहुजन होता है बहुजन सुखा है। Oh, My tagline. okay. So it's a nice Sanskrit verse from Gita ji. Okay, good. ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी नाइस। सो ट्रेडिंग हो गया एंड देन यू स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग एज एन OEM। तो कैसे फर्स्ट क्लाइंट कैसे आपने लिया? हाउ डिड यू गेट? सी ड्यूरिंग दिस ट्रेडिंग एक्टिविटी भी ऐसा था कि इवन जो कंपनीज जो थे जितने भी जो ब्रांड में सेल कर रहे थे, बना रहे थे कंपोनेंट्स वगैरह, तो नॉर्मली दे यूज्ड टू इंपोर्ट। सो आई स्टार्टेड, कुछ यहाँ मैंने डेवलपमेंट की कोशिश की और कुछ मैंने अपने हिसाब से मैंने सोर्स किए और इम्पोर्ट्स किए। सो एज सच आई वाज हैविंग गुड क्वालिटी ऑन सोर्सिंग पार्ट। सो आई फाउंड आउट लॉट ऑफ गुड सोर्स एंड विच दे फाइंड इक्वल, बिकॉज एक वॉल्यूम में मैं कर सकता था। अगर इंडिया में 10 कंपनी को खरीदना है, 10 कंपनी का वॉल्यूम इतना नहीं बढ़ता जितना मैं import so they were getting better offer in terms of pricing, in terms of quality, in terms of solution also they were getting complete solution basically. So I was in contact with them for components. Then I started proposing them कि आप components ही ले रहे हो तो why don't you get complete product from me. And that's how I started approaching them. And कुछ कंपनी का खुद का सेट था, कुछ का नहीं था, तो somehow I got that opportunity कि ठीक है, let's start with one model or one product. And they have seen the result and they find कि यार तो पहला ऑर्डर कब मिला? 2007। 2007। दैट्स व्हेन यू रियली। इन और OEM में लोकल में मैंने मतलब लोकल मार्केट में आई हैव ट्राइड समथिंग, बट कंपनीज का काम 2007 में मेरा। ओके, सो वो तो आपका एक अलग ही हो गया होगा कॉन्फिडेंस लेवल, बिकॉज गेटिंग ऑर्डर फ्रॉम बिगर कंपनीज। ओके, सो तब तक आपने फैक्ट्री एस्टेब्लिश की थी कि नहीं? फैक्ट्री नहीं एस्टेब्लिश की थी? मैं 2007 तक तो एस्टेब्लिश नहीं किया था। तब जहाँ मेरा जो शॉप से मैंने दूसरी शॉप से किया था, सो आई स्टार्टेड पेइंग रेंट ऑल्सो आफ्टर, जैसे मेरा चल रहा था। तो बट उसी कॉम्प्लेक्स में मैंने कम से कम 5-6 शॉप्स हायर कर लिए थे मैंने तब तक। एक शॉप मैंने खरीद भी लिया था खुद के पैसे से, मतलब 2003 में मैंने शुरू किया और 2005 में मैंने एक शॉप खरीद भी लिया था मतलब। सो देन आसपास में काफ़ी सारे शॉप्स लिए थे because at the time we were outside October, but immediately I think if I'm 7 or 8, I don't remember exactly, वो October का लिमिट एक्सपेंशन हो गया। Then I was compelled. Then we took one place on the list that in Changodar, and there we set up godown cum assembly. So 2007 से बाद में मतलब assembly work as well as trading एक्टिविटी दोनों चलते थे हमारे।
but trading also is more slowly got shifted to more of OEM. So ब्रांडेड प्लेयर के साथ में ही हो गया, लोकल मार्केट कनेक्शन थोड़ा डिटेच होने लगा हमारा। तो ये आपने इंडस्ट्री ट्रेंड्स के बारे में ये इंसाइट कहाँ से ली दैट आई शुड नाउ स्टार्ट मूविंग मोर इनटू ओईएम्स? जैसे मैं बताया कि क्या होता है, कई बार हम आउटसाइड फोर्स आपको कंपेल कर देते हैं कि यार अभी नाउ वी नीड टू थिंक, अगर आइदर से देयर आर आई वाज हैविंग टू चॉइसेस, वन, या तो मैं लोगों की जो कर रहे हैं वो काम में मैं जुड़ जाऊं, या मैं अपना रास्ता बनाऊं। देन आई टू कि मैं अपना रास्ता बनाऊंगा, लेट मी स्टार्ट विथ कि मैं जो मुझे कंफर्टेबल है और सामने कंफर्टेबल, लेट मी फाइंड आउट माय सुटेबल मैच इंस्टेड ऑफ गोइंग जो जब सब कर रहे हैं। सो आई क्रिएटेड माय ब्लू ओशन ऑन माय वे। सो हाउ डिड ये सोच कैसे आई? बस I'm थोड़ा डीप जा रहा हूँ मैं। ऑनेस्टली मतलब कंपोनेंट्स में कर रहे थे, आई फाइंडिंग कि देवर पीपल जो बाहर से मोस्टली कर रहे थे, देवर मोस्टली कॉपिंग सम इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स जो चल रहे थे। और जितना मैंने जो बाहर की जर्नी देखे थे, तो वी हैव एडेड लोकल की जो डीलिंग जितने लोगों के साथ में हमने किया था, जो पीरियड 2003 से लेके 7-8 साल तक जो भी हमने किए थे, तो लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट कंज्यूमर था, फील्ड के प्रॉब्लम के बारे में बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग थी हमारे पास में कि कंज्यूमर को दिक्कत क्या है, ऑपरेशनल कन्वीनियंस के रिलेटेड जो थे, ऑपरेशनल इश्यूज रिलेटेड, फील्ड के जो प्रॉब्लम थे, वाटर क्वालिटी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आते थे। सो जब वो डिस्कशन किसी के साथ में जब होता था, इवन इवन फॉर कंपाउंड, दे रियलाइज कि भी यार ये तो बहुत सारी चीज़ें जो है कि जो हम जानते थे उनको नहीं पता था। सो दे ऑल्सो टर्न कि यार इट्स बेटर टू हैव अ सॉल्यूशन फ्रॉम द रिलायबल सोर्स। Okay, so you became a trustworthy source for them. Okay. Did you ever import any components products from Europe या Far East से? यूरोप और फारस से नहीं किए, बट इनिशियल डेज में देर वॉज सोर्स लाइक से चाइना, ताइवान, कोरिया एंड यूएस वाज द मेजर सोर्स फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन components. So initially I used to travel and I used to find out suitable source, rightly matched product to Indian market, because every country has their own culture, उनके डिजाइन अलग है, उनकी यूटिलिटी डिफरेंट है, वाटर क्वालिटीज आर डिफरेंट। सो यू कांट, जो इंपोर्ट्स प्रोडक्ट लेके आते थे देवर फेलिंग। सो जो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग पर्टिकुलर मैं जो सोर्स करता था, एक एक चीज देखे कि भाई क्या चीज इंडिया में चल सकती है मेरे, बिकॉज कीपिंग फोकस इन इंडियन मार्केट, द आइटम इज सोर्स और आइटम इज डिजाइन या कस्टमाइज वहां से करवाया या इंडिया में किया, इट वॉज कीपिंग माइंड इन इंडियन वाटर क्वालिटी एंड इंडियन कंज्यूमर्स ऑल्सो। So till how long this continued without a factory, proper factory के बगैर? मतलब विथ इन फैक्ट्री ऑल्सो, मतलब I don't know how right it is to name the company. मतलब company like Godrej also, we have started this kind of. Basically, it was bigger go down warehouse, और warehouse में मैंने assembly unit बना दिया था। स्टोरेज एक साइड में एक पार्टीशन बनाया, जो स्टोरेज हो गया, एक पार्टीशन बनाया, असेंबली यूनिट बना दिया मैंने। So उसी वेयर हाउस में उसी जगह जहाँ आप असेंबली करते थे वहीं ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां आपसे इंस्पेक्शन करने आती? इंस्पेक्शन भी किया उन्होंने, चेक भी किया, वर्क विथ कंपनी लाइक उषा, ब्रिटा और अल्फा यूवी और गोदरेज, वो सब ऐसे में शुरू हुए। और जैसे बढ़ता गया, एंड देन आई थिंक 2011 10-11 में आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर माय ओन प्लेस, और 11-12 में खुद का फैक्ट्री डिज़ाइन भी किया। एक जो जील था कि खुद का सर्जन हाउस होना चाहिए, तो कॉर्पोरेट ऑफिस कम फैक्ट्री जैसा एक सेटअप क्रिएट किया हमने। बट हाउ डिड दीज पीपल कन्फाइन टू दैट आइडिया ऑफ कि आप किसी गोडाउन में इतनी सेंसिटिव प्रोडक्ट आप असेंबल कर रहे हैं? सी मोर ऑफ, जैसे बताया ना कि भाई जो आउटकम के लिए जो जरूरी पैरामीटर्स जो होते थे, जो प्रोडक्ट को डिटेल में समझना, हेल्थ इश्यू को ध्यान में रखते हैं, जो वाइल पैकिंग के लिए क्या प्रिकॉशंस लेने, सो एवरीथिंग द टेक वाज वेल टेकन केयर ऑफ टिल द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन जाएगा। तो वी यूज्ड टू चैलेंज कि 100% इंस्पेक्शन फैसिलिटी उस दिन भी देता था, आज भी देता हूँ कि मेरा मशीन जाएगा तो विदाउट एनी प्रॉब्लम, फिल इट, सेट इट, फॉरगेट इट वाला, आप प्लग दे दो, पानी दे दो, मशीन चलेगा। ओके, तो सर्जन हाउस कितने स्क्वायर फीट में कितने एरिया में? 20,000 बिल्टअप एरिया है, 20,000 स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया है जी। So when you say 20,000 square feet built up area, so it must be having several floors, yeah, as I was saying. 3 floors, it is categorized as 3 floors. और तब तक फिर you also had a production team. Yes, full-fledged team focusing more on quality, because that was a prime concern for us. And
ड्यूरिंग क्वालिटी अगर एक क्राइटेरिया देखने जाए तो जितने भी हमने डेवलपमेंट जो किए थे, so we were known in the industry as a solution provider, customer solution provider. Even big giants has approached us, whether it is company like HUL or any, you name it, Eureka. Also, I have supplied to all the companies. I have dealt with INHN, I have dealt with Eureka Pops, I have dealt with Godrej. Tata is also our customer. Godrej is also our customer. So we are trusted by all trusted brands, you can say. ओके, सो उनके ट्रस्ट के पीछे आपका ट्रस्ट काम कर रहा था। वंडरफुल, 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 राइट। सो हाउ बिग यू वाज योर टीम व्हेन यू स्टार्टेड दिस फैक्ट्री आपकी? कितनी बड़ी टीम हो चुकी है अभी? फैक्ट्री स्टार्ट की थी, आई थिंक अराउंड द एग्जीक्यूटिव टीम आप बोल सकते हो, वी हैव रीच्ड द टीम ऑफ अराउंड 40 people within that people, and we were having good labor force also, and then we have started adding contractual labor force also. फिर मार्केटिंग में कैसे आप स्टिल यू कंटिन्यू विद ओईएम्स या? We continue into OEM only, but simultaneously after 2007-8 जो ओरिजिनल प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाला जो एक्टिविटी था, तो बेस्ड ऑन दैट अवर पास्ट क्रेडेंशियल और करंट क्रेडेंशियल, we got the opportunity from the company like US company called Pionetics. They were having some product which they wanted to develop in Indian market, for Indian market, and I got that opportunity. I have executed that project very well. Then the same from the same team, I got another opportunity from a company called H20, where they were having very basic technology R&D. Someone has research and they wanted to convert it into the product. जैसे हमारे पास ये सोर्स है, बेसिक मटेरियल है, बट वी डोंट नो हाउ टू यूज इट, इसका ऐसा ऐसा क्लेम है, एंड दैट थिंग्स वी हैव कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट. सो ऐसे भी प्रोजेक्ट हमने साथ में करते गए, तो दैट इज ऑल्सो enhance our confidence at a certain level, and in market also, this company has different capacity. So as an OEM supplier, you were also innovating, doing a lot of R&D for the principals. Yes, see, we used to keep like say रेडीमेड बकेट, एक बकेट रहता है हमारे पास में, अगर कस्टमर कोई आ रहा है, सो मार्केट में अवेलेबल तो वो रहेगा, उसके अलावा दे विल हैव ऑप्शंस टू चूज लाइक से फ्रॉम बंच ऑफ फीचर्स कि भाई इसमें से आपको क्या ऐड लगाना है, क्या नया कुछ करना है आपको. सो विल कम आउट विद लॉट ऑफ वेरियस ऑप्शंस विद देम. सो जो इनकी दे कैन सेव, लाइक से हम ये बोलते थे कि आप जीरो टाइम में यू कैन लॉन्च द प्रोडक्ट, आपका लेसर टाइम में लॉन्च होगा विद जीरो R&D कॉस्ट एंड जीरो डेवलपमेंट कॉस्ट, because they were getting everything ready made, and we used to provide support even for their product development also. Like someone says, I want to, like a company like Tata, they came up, they says, I want to have our own exclusive product we want to design. So helping them designing हम करके देते थे, मोड डेवलपमेंट में हम सुपरविजन करते थे, एंड टू स्टार्टिंग फ्रॉम डिजाइनिंग टू लेकिंग टेक्नोलॉजी सिलेक्शंस, component selections, product certification, to packaging design, to quality design, and ready to complete डब्बे में पैक करके प्रोडक्ट डिलीवर कर. So essentially, if I look at it, you were basically a technology-driven organization in the field of water purification. Completely. Completely. Okay, so everything available under one's roof. End-to-end solution, completely end-to-end solution. तो मुझे ये tell me the story behind science of purity. What do you mean by this? और ये कैसे एस्टेब्लिश किया आपने? पर्टिकुलरली जो प्योरिटी जो साइंस है, नॉर्मली ये कहना है कि भाई प्योर है, बट बेसिकली देयर इज साइंस बिहाइंड इट. सो जो एक्टिविटी हम लोग जो करते थे, लाइक से फॉर एग्जांपल एक एक चीज को हम बहुत बारीकी में जाते थे, जब व्हेन वी डील विद द कस्टमर रिक्वायरमेंट जो होता था कि यूज के कार्बन कार्ट्रिज यूज होता है वाटर प्यूरिफायर में. सो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ कार्बन्स बीइंग यूज्ड इन फॉर वेरियस ट्रीटमेंट. तो पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए किस तरह का कार्बन यूज करना चाहिए, प्री ट्रीटमेंट के लिए, पोस्ट ट्रीटमेंट के लिए, तो वी यूज्ड टू गो इनटू दैट मच ऑफ डिटेल्स कि भाई विच वन इज गुड फॉर यू, एंड अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो क्या करने से अच्छा हो सकता है. सो हर चीज की जो प्योरिटी का एस्पेक्ट है, तो हर चीज को हम साइंस से जुड़ गए थे. मतलब इट वाज नॉट जस्ट मार्केटिंग गिमिक्स और नॉट अ सब्जेक्टिव. वी यूज्ड टू वर्क विद साइंस, प्योर लॉजिक, प्योर साइंस वी यूज्ड टू इन एवरी एक्टिविटी कि भाई जो बात है, दिस इज साइंस बिहाइंड दिस इज नथिंग दिस. सो
जो प्योरिटी का जो क्लेम करते इट वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन साइंस, नॉट ऑन जस्ट टॉल क्लेम कि भाई मेरा प्योर है, नो, बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स, दिस इज प्योर, दिस 100% रिलायबल, बिकॉज ऑफ दिस साइंस बिहाइंड दिस. So, Sunil, one more thing which I came to know from my team is that you are a member of so many water-related associations across the globe, and you have won several awards. तो कुछ उनके बारे में बताइए ना. एसोसिएशन तो मतलब लोकल एसोसिएशन वगैरह होते हैं, बट जैसे फर्स्ट, जैसे मैं बताया कि इनिशियली कि जो एक्टिविटी एक अच्छे से करना और लर्निंग मेरी कंटिन्यूस रहनी चाहिए, तो आई टुक मेंबरशिप ऑफ वाटर क्वालिटी एसोसिएशन इन यूएसए. So that is one of the largest organization at that time, और मे बी आज भी वो जो है कि वाटर क्वालिटी रिलेटेड एक्टिविटीज करते थे. और हमारा जो प्राइम मोटिव था कि हम जो भी प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, जो भी कमोडिटी डिलीवर करेंगे, इट हैज टू बी अटमोस्ट क्वालिटी. हम जो बोलेंगे, जो कहेंगे, वही चीज प्रोडक्ट में होनी चाहिए. देयर विल नॉट बी एनी वेरिएशन ऑफ 1% ऑल्सो. So I took that membership, I started learning there, and then जो ऑर्गेनाइज जो प्लेयर थे, दे वर ऑल्सो फाइंडिंग कि भी ये सारी चीज को कलेक्टिवली कुछ करना चाहिए. सो अलॉन्ग विद द ब्रांडेड प्लेयर्स हम 7-8 लोग इकट्ठे हुए, एंड देन वी डिसाइडेड कि जो ऑलरेडी WK में भी हम लोग मेंबर थे, कि वांटेड टू स्टार्ट चैप्टर इन इंडिया ऑल्सो. And that was time in 2008, we started functioning, and we started, like say, I'm a founder director in that, the water quality association का इंडिया चैप्टर हमने शुरू किया, where it was focused more on ethical business practices, value driven business, and quality of the product, quality of the water, कि जो कंज्यूमर के लिए हम जो भी करें, it has to be based on the quality. And that's how that journey started. और उसके बाद में नॉलेज शेयरिंग, ट्रेनिंग, एजुकेशन, देन उसके साथ में फिर कभी CI में मेंबर है तो वहाँ पर भी कुछ काम करने का मौका मिल गया, ऐसे मिल गया, रीजनल एशन में काम करने का मौका मिल गया, रोटरी के साथ में काम करने का मौका, जहाँ भी फिर अपॉर्चुनिटी मिलती गई, तो देयर वॉट एवर जो नॉलेज था, नॉलेज शेयरिंग मोर ऑफ started taking place. And then after couple of years, then decided कि इंडिया में खुद का ये होना चाहिए एंटिटी. Then we established Water Quality India Associations. There also I have served on different positions. So starting more every year, some or other way, vice chairman, treasurer. तो जो मौका मिला इंडस्ट्री की सेवा करने का, वो करते गए. Okay, okay, okay. So you have been all along with water. Yes, always. Okay, so there are never ever thought about going, outside this domain of water purification. इतने साल सब पानी में चले गए, तो पानी के बाहर मुंडी निकली ही नहीं. बट अब बेटे के ज्वाइन होने के बाद मैं सोच रहा हूँ, माई सन इज ऑल्सो ज्वाइन दिस बिजनेस. So now he has also expanded in a various area like exports, and he has created a lot of other revenue channels other than my focus was more on OEM related activities. And then he came on like say tender business or exports and various other channels. He has online e-com business and that business. So now really I am having that time to think on some other areas, and we are seriously thinking in coming time we'll come up with some more appliances also. Okay. So what do you look forward to the future of this industry? That is, domestic RO or domestic purification. See, if you look at even till still penetration within countries around just 11%. So कोई ज़्यादा penetration हुआ नहीं है. द मेजर कंसर्न एरिया जो अपने इंडिया में जो आज भी जो पुराने ख्यालात जो है कि मेरे दादा या मेरे फादर नल से पीते थे, कुछ नहीं होता था, मैं क्यूबे का पीता था. बट दे नीड टू अंडरस्टैंड कि आज भी जो पाइपलाइन लगी है और आज भी जो टंकियाँ लगी है, उस जमाने की लगी हुई है, और उसको कोई साफ नहीं कर रहा है, ना उसको कोई बदल रहा है. तो इट्स नॉट अ लग्जरी. पहले एक पीरियड जो था कि पीपल यूज्ड टू कॉल इट प्योरीफायर लग्जरी है, बट नॉट बेसिकली नीड. बट अभी भी आई डोंट नो, इट्स वेरी सेड कि आज भी कंज्यूमर जब नया घर खरीदता है तो पहले टीवी खरीदता है, प्योरीफायर की बात नहीं सोचता है. अनलेस बच्चा बीमार हो गया, खुद बीमार हो गया, डॉक्टर ने बता दिया कि पानी की वजह से हुआ है तभी. अदरवाइज वो पहले टीवी खरीदता है, बाद में ये प्योरीफायर के बारे में सोचता है. तो जब तक ये ख्याल नहीं बदलते तब तक अपॉर्चुनिटी तो बहुत है. वेरी लार्ज स्कोप इज देयर, एंड दिस इज RO इज अल्टीमेट टेक्नोलॉजी. जो RO UV हो, टेक्नोलॉजी कोई भी हो, बट प्योरीफायर अभी जब तक हमारे पास में 100% ये एश्योरेंस नहीं है कि हमारे नल पे आने वाला पानी बिल्कुल पीने लायक है एज पर स्टैंडर्ड डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट और WHO और ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, तब तक
ये गैजेट्स होना बहुत जरूरी है हमारे। तो आपका व्हाट इज द रेंज ऑफ योर गैजेट्स, क्या क्या है? आरओ है, फिर और उसके उसके अलावा भी कुछ? सी वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल, लाइक से सीपर आप बोलो कि बच्चों के लिए या स्कूल ट्रैवलिंग के लिए छोटा 750 ml के सीपर से लेके ड्रिंकिंग वाटर में 2000 LPS तक, यू कैन यूज एज लाइक से वेंडिंग मशीन तक के। तो बड़ी फोकस ऑन ड्रिंकिंग वाटर में पूरी रेंज हमारे पास, एंड विथ ऑल डिफरेंट टेक्नोलॉजी विच इज RO और UV और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और कॉम्बिनेशन विद टेक्नोलॉजी और आयन एक्सचेंज, और सो वी यूज ऑल मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ टेक्नोलॉजी एज रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर। अच्छा, तो आप अभी भी उसमें R&D वगैरह करके और भी नया कुछ ला रहे हैं, या व्हाट व्हाट डू यू थिंक नाउ? That is the ongoing process. So that is in our blood of the surgeon. So we can't stop that. So that is always there. Now we are finding भी सबसे ज्यादा फीचर अभी 100 थे, कैन वी कम लाइक 200 फीचर्स इन फ्रंट ऑफ कस्टमर्स कि भाई ये बकेट है, नाउ यू चूज दिस कि क्या चाहिए इसमें से। सो इट इज ऑलवेज एक्साइटिंग, है ना वो। अभी ना जैसे ब्लड में अगर नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा वाला खेल है अभी। तो सर्जन का फ्यूचर अब क्या देख रहे हैं सुनील जी? सर्जन बेटे का या सर्जन कंपनी का? बेटे के बाद में बात करता हूँ, पहले कंपनी की बात कर लें। तो ना आई सी द वेरी ब्राइट फ्यूचर कि वाटर में तो बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, एंड मैनी बिग ब्रांड्स आर ज्वाइनिंग अस इन कमिंग टाइम ऑल्सो। वी आर वर्किंग फॉर अ वेरी बिग ब्रांड इन मल्टीनेशनल ब्रांड ऑल्सो। तो फॉरेन ब्रांड्स के लिए भी हम काम करना शुरू किए, तो डेफिनेटली आवर फ्यूचर इज ब्राइट। एंड मोर ओवर नाउ एज आई एक्सप्लेन के सिंस माय जर्नी ऑफ माय सन, we have started expanding in other appliances, or we are working looking for some other product category, but that is again innovative products. We don't want to go in a conventional products. Correct, 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 correct. So being an OEM supplier, you have a lot of R&D and all those things. तो आई एम श्योर मल्टीनेशनल्स तो आपको बड़े क्लोजली वॉच करते होंगे टू टेक ओवर योर ऑर्गेनाइजेशन। कभी ऐसे कोई चांसेस आए या नहीं आए कि नो दे जस्ट? चांसेस आए, 2018 में भी आए, उससे पहले भी आए, तो अपॉर्चुनिटी आए, बट बोलते हैं कि ना सर्जन इज क्लोज टू माय हार्ट। तो कभी सोचा कि हाँ, एक बार सोच भी आती कि चलो कुछ बड़ा हो रहा है तो करेंगे, और बाद में कुछ नया अपना करेंगे, बट अगेन फिर वो कहीं आगे पीछे। Well, both the surgeons are close to your heart. यस। And with your son joining, I think, the strength improves for the organization and the brand both. Wow. So, okay. So, नई जो products भी आप आएंगे, I instead of, delving deeper into the new products, but I just would it be in this क्या बोलते हैं, domain of domestic या commercial, किस तरह की? More of domestic home usage product will focus more on that. And we see there are two verticals we are working. One is कुछ चीजें है but it is not up to the mark. Whether use of जैसे वॉशिंग मशीन्स या डिश वॉशर, आज गैजेट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है आजकल घर में, बट अगर पानी आपका सही नहीं है तो यू आर नॉट एबल टू गेट द प्रॉपर आउटपुट, या मेंटेनेंस ज़्यादा है, या कपड़े अच्छे नहीं धुलते, या मेंटेनेंस ज़्यादा आता है, तो कभी क्या करना चाहिए? देर आर सम गैजेट्स अवेलेबल, किसी ने कुछ दिया तो वी कम आउट विद लाइक सी इनोवेटिव प्रोडक्ट, वाटर कंडीशनर। सो आप लाइन में इजीली लगा दो, इवन घर में बच्चा है छोटा सा, इजीली दे कैन एडप्ट दिस प्रोडक्ट इजीली, नो नीड टू कॉल प्लम्बर। सो मेक इट DIY काइंड ऑफ गैजेट्स बनाओ, लगाओ। सो दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स ऑल्सो वी आर कमिंग आउट वेयर consumer gets benefited with these gadgets. So affordable luxury or affordable solutions we are working more of, you can say. So that's a nice, आपका इनोवेटिव नया एक सेगमेंट शुरू कर रहे हैं। गुड गुड गुड। इतनी सारी आप एक्टिविटीज करते हैं, आई वुड लाइक टू नो, एंड व्यूअर्स सेम वुड बी द केस विद द व्यूअर्स आल्सो। उनको भी जानना है कि आप वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करते हैं। फैक्ट्री में काम में जब होता हूँ तो घर नहीं देखता, घर जाता हूँ तो फैक्ट्री नहीं देखता, मैं काम नहीं देखता। इतना सारा काम करे, इतने साल हो गए। आई थिंक यू स्टार्टेड योर करियर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 1988 आपने वर्क किया, 2003 तक। 2003 के बाद आपने ये अपना बिजनेस स्टार्ट किया, एंड नाउ इट इज़ टू 2023। तो 20 साल तो उसमें हो गए, और पहले 15 साल, 35 ईयर्स। आई एम श्योर कुछ एक फेलियर्स और सेटबैक्स तो आपको आए ही होंगे। तो कैसे डील किया आपने उनको? ऑडियंस वुड बी वेरी कीन टू नो दैट। फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, वो जर्नी की मतलब सक्सेस फेलियर, फेलियर है तभी तो सक्सेस है, सक्सेस है तो फेलियर है। सो फेलियर आते रहे, बट
पता नहीं जो भी है, बट आई नेवर बैक डाउन विद दैट फेलियर्स। आई तो ऑलवेज आई फाउंड आउट कुछ ना कुछ तो लर्निंग देके गए फेलियर, whether it is फाइनेंशियल फेलियर आए या टेक्निकल फेलियर्स आए। आप नया बनाते तो ये भी होता है कि जरूरी नहीं है कि आप पहली बार बनाए और बिल्कुल सही हो गया प्रोडक्ट। सो वो भी लर्निंग आते हैं। तो पास्ट की लर्निंग भी काम में आती है, नई लर्निंग भी काम में आती है। सो थिंग इज यू हैव टू बी पेशेंस। जब फेलियर आता है तो सबसे पहले तो यह है कि यू नीड टू हैव ट्रस्ट कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ कि मैंने अच्छा किया है। तो उसमें से एक ये हो सकता है मैंने 10 जगह देखा, कहीं गलत भी जा सकता है, तो मैं उसको भी ठीक कर लूंगा मैं। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस रिटेन होना बहुत अपने आप में बहुत जरूरी होता है। एंड सेकंड टू डील विद पेशेंटली भी हो गया तो अभी से बाहर कैसे निकलना है मुझे, मतलब उसके पीछे मतलब एकदम इम्पेशंस होके आप सोचना है कुछ करना करोगे तो मुझे नहीं लगता कि उससे सॉल्यूशन मिल जाएगा। कई बार ऐसे भी होता है कि बहुत पैनिक सिचुएशन लग रही है कि यार आज कुछ नहीं हो रहा है, तो 5 मिनट काम बिल्कुल दिमाग को भी बंद कर दो, नहीं होता है तो सब बंद करके पिक्चर देखने चले जाओ। ऐसा भी मैंने किया हुआ है कि सब बंद करो, देखो अभी 3 घंटे बिल्कुल बंद करो, एंड देन लेट्स थिंक अभी अब क्या लग रहा है, क्या मैं कुछ सोचूं इसके बारे में, एंड सॉल्यूशन मिल जाता है, यू कम आउट द सिचुएशन। सुनील भाई, आप आपकी ये जर्नी 35 इयर्स की, आई एम श्योर आपने कुछ मेंटर्स वगैरह भी, यू मस्ट हैव टेकन सॉट द हेल्प ऑफ सम मेंटर्स कि नहीं, यस। या यू डिड इट ऑल बाय योर? नो 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 नो, पता नहीं बोलते हैं ना कि ऑलवेज लकीली आई एम लकीली कि आई गॉट गुड मेंटर्स आल्सो, कि बिकॉज फैमिली बैकग्राउंड में कुछ था नहीं मेरे पास में, बिजनेस कुछ था नहीं, लोग डरे हुए थे। एंड प्राउडली आई कैन से कि आफ्टर माय जर्नी एंड माय सक्सेस के बाद में मैंने फैमिली में कई एंटरप्रेन्योर्स खड़े किए, लोग खड़े हुए। और मुझे काफ़ी सारे मतलब मेंटर्स का मुझे बहुत अच्छे मतलब सहयोग मिला उसके, मतलब कि जही अटक जहाँ भी मुझे लगा कंफ्यूजन लगा तो कुछ मैंने रिस्क लिए और कुछ जगह पर मेंटर्स ने बहुत अच्छे से हैंड किया मेरा। तो व्यूअर्स में से काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट होगा कि अगर उन्हें मेंटरशिप चाहिए तो आपसे मिल सकती है। जो भी मेरे से बेस्ट होगा जरूर करूंगा मैं, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। So here's Sunil Bhai promising to us on this show that he is available for mentorship. You can reach out to him. ठीक है सुनील जी, सो नाइस ऑफ यू, आपने एग्री किया कि आप मेंटरशिप के लिए रेडी होंगे। आई थिंक काफ़ी सारे यंग जनरेशन के लोग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उत्सुक होंगे, सो दे आई एम श्योर दे विल गेट इन टच विद यू। श्योर, ऑलवेज वेलकम। ठीक है, और दो तीन सवाल जो मेरे जहन में ये आ रहे हैं कि everybody is inspired by somebody or the other. I'm not asking you to name any top people or any very big person, लेकिन कुछ नॉन कॉम्पिटिटिव बिजनेस में कुछ कुछ लोगों ने, जो ऑर्डिनरी लोग हैं जिन्होंने आपको काफ़ी इंस्पायर किया हो या मोटिवेट किया हो, इफ़ यू कैन नेम फ्यू ऑफ देम, इट वुड बी अ रियल प्लेजर। जैसे अपने तरह की इंडस्ट्री मतलब कभी जब भी देखो तो मेरे लोगों की ज़्यादा मैंने अपने आप से कंपटीशन ज़्यादा किया हुआ है मैंने, कि भाई मैं कल था तो आज मैं क्या कर सकता हूँ और कल मैं क्या करूँगा और परसों क्या कर सकता हूँ मैं। बिकॉज जब कंपैरिजन में जब मैं जाता हूँ, मेरा ऐसा मानना है करने जाते हैं तो वो कॉम्प्लेक्सिटी आना शुरू होता है। फिर वो इसने ये किया मैं पीछे रह गया, देन मैं स्टार्टेड अफेक्टिंग डिफरेंटली। तो मैं रीडिंग करता रहता हूँ, एग्जांपल्स लेते रहता हूँ कि किसने ग्रो कैसे किया, वो क्या करते रहते हैं। बट इसी के साथ मुझे कॉम्पीट करना है या इसको देख के इसके हिसाब से मुझे करना है, ऐसा बहुत कम सोच आई। हाँ मतलब डिफरेंट जैसे एग्जाम्पल रीडिंग रहता हूँ, क्या यार कभी धीरू भाई का बुक पढ़ लिया, कभी डीमार्ट का कभी कुछ सक्सेस स्टोरी पढ़ लिया, कभी टोयोटा का सक्सेस स्टोरी पढ़ लिया, तो क्या अच्छी चीज़ है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ अपना, कहता हूँ वो अब जरूर कोशिश की। सो इसलिए सुनील भाई मैंने कहा कि नॉन कॉम्पिटिटिव फील्ड से, इफ़ यू हैव हैड समबडी हु, नथिंग स्पेसिफिक ऑनेस्टली ऐसे। ठीक है, सो आप काफ़ी रीडिंग करते हैं, हाउ मेनी आवर्स डू यू रीड? अभी मतलब इट्स कंसिस्टेंट नहीं होता है, बट आई वुड लव टू रीड, मतलब मौका मिलता है तो मैं 1-2 घंटा 3 घंटा जब भी शाम को मिलता था आई ट्राई कि आई कैन रीड बुक। वो मेरा, मैं ट्रैवल करता हूँ कहीं भी होता है तो बुक मेरे पास में होनी चाहिए, सोता हूँ तो मेरे बाजू में बुक होनी चाहिए। एंड थोड़ा सा पर्सनल है, कितने घंटा आप काम कर लेते हैं आज भी? मैं अभी ये भी क्या बताओ तो नॉर्मली आई स्टार्ट माय डे, आई लीव माय हाउस लेटेस्ट बाय 8:30, और मैं घर पे डिपेंड 7, 6:30 मतलब अराउंड 7। तो आज भी आप 11-12 घंटे काम करते हैं, उसके अलावा बुक पढ़ते हैं?
So what is the major complaint from Bhabhi ji? अभी इतने साल में हैबिचुअल हो गए सब लोग, यही है, अभी शेड्यूल ही ऐसे है। सो वो इनिशियल डेज में था, नाउ इट हैज बिकम कि हाँ ये ऐसे ही होता है। She is a teacher. I'm sure she must be also teaching you a few things. How to manage time, how to manage work-life balance. मैंने लाइफ ज़्यादा बिकॉज शी अंडरस्टूड, सो बहुत सारी थिंग्स आर टेकन केयर बाय हर, तो दैट एक्चुअली पुशिंग मी के बाकी देखना नहीं पड़ रहा है। घर का मैंने कि घर पूरी जिम्मेदारी उठा ली, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उन्होंने उठा लिया, तो एटलीस्ट आई कैन फोकस माय बिजनेस की वो जिम्मेदारी मेरे पे नहीं आ रही है। नॉट इन वैल्यू टर्म्स, पर मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि 5 साल में वेयर इज योर विजन अबाउट सर्जन? मेरा एक विजन जो है, मैं नर्चर दिल में कर रहा था, मैंने आज तक बाहर नहीं बताया, बट आपने पूछा मैं बताऊंगा। मैं चाहता हूँ कि सजन की प्रोडक्ट जो पूरी पोर्टफोलियो जो हम डिजाइन कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि मेरे सीपर है, नाउ वी आर कमिंग आउट वन सिंपल टैप अटैचमेंट, मतलब एकदम पुअरेस्ट फैमिली जो है, जो बोलते हैं ना कि बिलो पॉवर्टी लाइन जो बोल रहे हैं, वो भी अफोर्ड कर सके, ऐसी प्रोडक्ट में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि उसके नल में लगा दे, एटलीस्ट कंपेरेटिवली हेल्थ हैजर्ड से बच पाए। तो मेरा विजन ये है कि एक पीरियड ऐसा आना चाहिए इन कमिंग टाइम में कि एटलीस्ट हर घर में हमारी प्रोडक्ट हो। बहुत बड़ा सपना है ये, यस। क्योंकि 132 करोड़ की आबादी है इस देश में। अगर हम 10-12 करोड़ को छोड़ दें जो जंगलों में ही रहती है या बाहर नहीं आती, तो उसके अलावा तो काफ़ी बड़ा। तो प्रोडक्ट इस तरह से ही डिजाइन करे, ऐसे बनाना है कि हर आदमी के घर में उनकी जो है, कई बार लोग जैसे देखते हैं कि जैसे कार में देखिए मारुति ने आके पूरा एक लोगों का जीने का नजरिया कार के लिए, जो एक लग्जरी थी जिसको उन्होंने नीड में कन्वर्ट किया। हम इसलिए बहुत सारी चीज के लिए हम देख रहे हैं कि जो लग्जरी हम उनकी नीड में, या उनकी जो एवरीवन कैन अफोर्ड दैट, जो एक प्राउडली कि मेरे पास भी है ये। ठीक है सुनील भाई, लास्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट इज व्हाट आई टर्म इट एज स्कूप। स्कूप है सक्सेस कोड ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन। ये वो एक लॉक होता है जिसके कोड हमें मिलाने होते हैं। वो 3 अगर कोड मिल जाए तो इंसान को सक्सेस मिलती है। आपका क्या सक्सेस कोड है? बैंक का नहीं। सक्सेस कोड में तो मतलब डिराइव करना पड़ा, अगर मैं खुद की अगर बात करूँ तो उसमें एक तो अपने आप में पूरा 100% भरोसा होना चाहिए, चाहे आप सक्सेस हो अच्छा लगे, मतलब सक्सेस डेफिनेटली डिफरेंट होती है, आप जो भी करो उसमें आपका 100% कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए। सो एक कोड का एक है 100% कॉन्स्ट। सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरा रखना चाहिए अपने आप में, जब आपने कुछ कर रहे हो तो जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है करके आपको भरोसा रखने पूरा करना चाहिए, कोई गुंजाइश रखो ही मत उसके अंदर में। वन हो गया। सेकेंडली, हार्ड वर्क, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आपका लक भी तब सपोर्ट करे जब आप हार्ड वर्क कर रहे होगे, वो दो पहियों की तरह है, अगर लक के भरोसे बैठेगा तो कुछ नहीं होने वाला है। सो हार्ड वर्क, सो पेशन के साथ में हम पूरा जोर लगा के जितना भी हो सकता है आपका 200% देने की कोशिश, जो आप सोच करते हो और अपनी सोच पे भरोसा रखो। अगर मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ये करना चाहिए, ये करने से कुछ अच्छा होगा, तो करो, चाहे 10 लोग मना करे, हंसे, हाँ बोले, ना बोले, उसको जरूर करो। और कभी वैल्यू के साथ में कॉम्प्रोमाइज मत करो, वैल्यू के साथ कॉम्प्रोमाइज। कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। अगर सही में आपको बड़ा होना है और कुछ अच्छा काम करना है, सुकून की नींद करनी है बड़ा होके, कि मुझे 50 हो जाए 60 हो जाए और मुझे ना शुगर का प्रॉब्लम चाहिए ना बीपी चाहिए, तो वैल्यू के साथ में कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। 100% जेन्युइन के साथ में बिजनेस करो, आप सक्सेस आपके साथ में ही रहेगी। वाह। सो व्यूअर्स, सुनील भाई ने 3 सक्सेस कोड दे दिए हैं, तीनों नंबर्स दे दिए हैं, सक्सेस कोड की परिभाषा दे दी है। इट्स नाउ फॉर यू टू गो अहेड एंड डू दैट। आप जाइए, करिए, करके देखिए, एंड आई एम श्योर यू विल बी ऑल सक्सेसफुल जिस तरह सुनील भाई है। नाउ बिफोर वी एंड दैट, लेट्स आस्क सुनील भाई वन लास्ट क्वेश्चन एंड बिफोर वी एंड, कि अगर सुनील भाई को आज, छोटे सुनील भाई को, अपने बचपन के सुनील भाई को कुछ बताना हो इतने सक्सेसफुल जर्नी के बाद, तो वो क्या कहेंगे उसको? हियर इज सुनील भाई टेलिंग टू हिज ओन वर्जन, यंगर वर्जन। लेट्स लिसन टू हिम।
मुझे पता नहीं क्या बताऊंगा, बट मेरे दो पहलू मेरे रहे लाइफ के। तो कि पास्ट को जो मैं बहुत जल्दी भूल जाता हूँ मैं। मतलब अगर आप बोलो कि पास्ट में ऐसे ऐसे क्या हुआ था, तो जो लेसन लेते मैंने लेसन ले लिया एंड आई फॉरगॉट एवरीथिंग, जस्ट मूव ऑन। तो कभी उसको नोटिस में नहीं रखा। और कभी कई बार जो लोगों को कहते हुए सुना है मैंने कि मैंने बहुत संघर्ष किया या मैंने ये किया, मैं बोलूँगा वो कभी संघर्ष था ही नहीं एक्चुअली, मतलब किसी के लिए भी नहीं। एटलीस्ट मैं भी जो भी कर रहा है, बिकॉज ड्यूरिंग दैट पीरियड यू आर एंजॉइंग। जैसे अगर मैंने बोला कि मैं जब शुरू किया तो मैं झाड़ू लगाते कर रहा था, आई वॉज एंजॉइंग। मुझे कभी आज भी नहीं लगता कि मैंने वो मेरे बहुत संघर्ष वाले दिन थे, या उस दिन भी नहीं लगा कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ। मैं वहां पर जाता था, एसी कैबिन में बैठता था, और आज चल फैन के नीचे बैठ रहा हूँ, ना एसी की गुंजाइश है, धूप में जा रहा हूँ। मतलब नेवर, बट बिकॉज जब आप कर रहे हो उसको एंजॉय कर रहे हो, जो एंजॉय कर रहे हो तो अच्छे ही दिन है मतलब आपके। सो थैंक्स अ लॉट सुनील भाई फॉर कमिंग। आपके इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद भी आप आए, रिक्वेस्ट पे एक बार ही फ़ोन किया और आप हाज़िर हो गए हमारी टीम के कहने पे। रियली एन्जॉयड एंड आई एम श्योर व्यूअर्स आप लोगों ने भी काफ़ी एन्जॉय किया होगा, काफ़ी कुछ सीखा होगा। एंड सुनील भाई हैज़ ऑलरेडी प्रॉमिस दैट ही इज़ अवेलेबल फॉर मेंटोरशिप। सो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टेंट की डिटेल्स हमें दे देंगे आपके साथ। फाइन सुनील थैंक भाई यू, डन। थैंक भाई यू, डन थैंक या यू, थैंक यू।